आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे बेटा पहले डीएनए फिर क्रोमोसोम दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है? पहले क्रोमोसोम पूछ रहा है फिर डीएनए पूछ रहा है ना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बेटा आपको पूरी ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स हैं वो याद होने चाहिए। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज। पहला ऑप्शन बेटा राइजोबियम, सेकंड ट्राइकोडर्मा, थर्ड बैसिलस थ्रिंजाइंसिस एंड फोर्थ एजोटोबैक्टर। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजाइंसिस। दूसरे बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। तो हमारा ये स्टेटमेंट 1 बेटा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन अ ग्रेजिंग फूड चेन ओनली 20% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो बेटा हमें ये पता है कि ये 20 नहीं होता है, कितना होता है बेटा? 10%। कितना होता है? 10%। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है बेटा? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट्स या करेक्ट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बेटा RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो ये सही है। सेकेंड, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये भी हमारा क्या है बेटा? सही है। लाइजोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लाइजोसोम हमारे बेटा कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा? गलत हो गई। डी वाला कह रहा है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट है। और माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यहां पे बेटा क्या लिखा हुआ है? ओनली, जबकि हमें पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी हो गई? सी और ई, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, a normal visioned man whose father was colorblind marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. What are the chances of this child would be colorblind? किसका पूछ रहा है बेटा? डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि हमने भाई मैन लिया, मैन कैसा था? नॉर्मल विजन्ड मैन था। कैसा था बेटा? नॉर्मल विजन्ड मैन था। और इसका फादर क्या थे हमारे? कलर ब्लाइंड। इसके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड। तो बेटा फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, मदर से एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो ये जो मैन होगा ये कैसा होगा? नॉर्मल विजन्ड होगा। ऐसे ही अगर हम फीमेल का देखें तो फीमेल क्या कह रहा है कि वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अब इसके भी फादर क्या थे बेटा? कलर ब्लाइंड थे। अगर इसके फादर भी कलर ब्लाइंड थे तो यहां से मदर में कौन सा आएगा बेटा? एक्स क्रोमोसोम आएगा। तो मदर में क्या हो जाएगा बेटा? एक क्या हो जाएगा? अलील आ जाएगी कलर ब्लाइंडनेस वाली, और दूसरी क्योंकि मदर से आएगी तो क्या हो जाएगी? नॉर्मल। तो ये कैसा हो गई? मदर हो गई बेटा कैरियर और फादर कैसे हो गए बेटा? नॉर्मल विजन। जब इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला एक्स पहले इसके साथ और फिर इसके साथ क्रॉस करेगा तो एक हो जाएगा बेटा एक्स एक्स सी, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स। फिर अगर हम y का क्रॉस करवाएंगे तो y के साथ क्या हो जाएगा? एक्स सी वाई, और जब y फिर इससे करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल एक्स एंड नॉर्मल y। अब यहां पे क्या पूछ रहा था बेटा? डॉटर के बारे में पूछ रहा था। डॉटर सिर्फ कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। अब ये जो होगा बेटा ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल डॉटर होगी, और ये कैसी होगी? अगेन कैरियर होगी। कैसी होगी?
कैरियर। ये नॉर्मल सन होगा और ये डिसीज्ड होगा, या इसको हम बोलेंगे कलर ब्लाइंड सन। कैसा होगा बेटा? कलर ब्लाइंड होगा। अब यहां पे क्या पूछ रहा था? डॉटर पूछ रहा था, तो डॉटर में कोई भी क्या डिसीज्ड है, कलर ब्लाइंड है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? 0% है ना। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड, दिस मतलब डॉटर वुड बी कलर ब्लाइंड, तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं? 0%। जू स्पोर्ट्स इन एल्गी आर अ टाइप ऑफ, बेटा हमें पता है, अगेन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जू स्पोर्ट्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। और कैसे होते हैं? एसेक्सुअल होते हैं। तो हम चारों ऑप्शन में देखेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज होम टू हाउ मैनी इनवर्टिब्रेट्स। तो हमें पता है बेटा इनवर्टिब्रेट्स कितने होते हैं? मोर देन 1,25,000। कितने होते हैं? मोर देन 1,25,000। In dicot roots, the parenchymatous cells which lie between xylem and phloem, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 3। अब इसमें भी बेटा कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स ऑफ करेक्ट। अब इसमें आपका ABCD भी आ सकता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या करेक्ट है। अगेन हमें क्या देखना है? करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब ऑप्शन में ही इनकरेक्ट और करेक्ट मेंशन है, तो पहले तो हम सारी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ईच ओव्यूल इन अ फ्लावर हैज ओनली वन प्रोटेक्टिव एनवलप। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 1, जबकि होती कितनी है? 2। नेक्स्ट, इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द चेलाजा इज ऑर्गेनाइज्ड। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा, क्योंकि चेलाजा नहीं होता है। क्या होता है ओपनिंग का नाम? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। अगेन सी क्या हो जाएगा बेटा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसल पार्ट क्या होता है? चेलाजा। क्या होता है बेटा? चेलाजा। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ये भी करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बेटा ऑप्शन मैच कर लेंगे। कह रहा है C एंड D आर इनकरेक्ट, तो D कैसा है मेरा बड़ा? करेक्ट, करेक्ट है, तो ये होगा नहीं। A एंड B आर करेक्ट, इनकरेक्ट है। D एंड E आर करेक्ट, D एंड E आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल, मतलब जिसमें सेल वॉल क्या है बेटा? एब्सेंट है। तो हम बात करें क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, कैसे हैं बेटा? एल्गी है, क्लोरेला है ना। ये भी, इसमें भी क्या होगा? एक ग्रीन एल्गी आता है, और ये भी क्या है? ग्रीन एल्गी है। और यूनिसेलुलर है, तो प्रोटिस्टा में भी आ सकता है ना। और यूनिसेलुलर किसमें आते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनरा में, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बेटा प्रोटिस्टा में। तो पहली बात ये नहीं होगा ना, इन दोनों में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकंड, पैरामीशिया एंड अमीबा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैरामीशियम एंड अमीबा किस में आते हैं बेटा? प्रोटोजोआ में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ कैसा होता है बेटा? प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल। अगेन अमीबा एंड क्लोरेला, क्लोरेला में सेल वॉल होती है। पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 30C इन अ डिप्लॉइड सेल। सबसे पहली बात बेटा किसकी बात हो रही है? डिप्लॉइड सेल, मतलब 2n की बात हो रही है। और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 12। तो 2n में हमारे पास कितना है बेटा? 12। और डिप्लॉइड सेल में जो डीएनए होता है उसको हम बेटा 2C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है हमारे पास? 30C। कितना है? 30C। अब कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए रेस्पेक्टिवली इन एस फेज। यहां पे बेटा पहले डीएनए फिर क्रोमोसोम दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है? पहले क्रोमोसोम पूछ रहा है, फिर डीएनए पूछ रहा है ना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो एस फेज में हमें पता है कि इन एस फेज क्या होता है बेटा? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डबल हो जाता है।
तो एस फेज में इनिशियली कितना था बेटा, 2 and 12 था, तो सेम रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस फेज में जो हमारे पास क्रोमोसोम आएंगे वो कितने रहेंगे बेटा, 12 रहेंगे। और जो डीएनए है वो क्या हो रहा था बेटा, डबल हो रहा था, और 2c की वैल्यू कितनी है, 30c, तो 30c इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा बेटा, 60c। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3, 12 and 60c। नेक्स्ट बेटा, हाउ मैनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज। क्या बेटा, 1 मोल ऑफ सुक्रोज। हमें पता है बेटा कि जो सुक्रोज होता है उसमें 2 मोनोमर होते हैं। कैसा बेटा, डाइसैकेराइड है, कितने मोनोमर होंगे, 2 मोनोमर। अगर 2 मोनोमर हैं तो एक सुक्रोज में कितने कार्बन बेटा, 12 कार्बन। कितने कार्बन, 12 कार्बन। और हमें पता है कि जब हम एक कार्बन को फिक्स करते हैं, कितने कार्बन को बेटा, एक कार्बन को फिक्स करते हैं, तो 3 ATP प्लस 2 NADPH2 लगता है। कितना, 3 ATP प्लस 2 NADPH2। हमें कितने कार्बन को फिक्स करना है बेटा, 12 को। कितने को, 12 को। तो 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 12 से। तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 36 ATP एंड 24 NADPH2। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, 36 ATP एंड 24 NADPH2। नेक्स्ट बेटा, मैच करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स को उनके फंक्शन से। तो ऑक्सिन क्या करता है बेटा, ऑक्सिन पहला ही उसका वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, तो ये करेक्ट है। जिब्रेलिन क्या करता है बेटा, इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है, और क्या करवाता है बेटा, बोल्टिंग करवाता है। और बोल्टिंग किस में करवाता है बेटा, रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में। तो ऑक्सिन का फर्स्ट हो गया और जिब्रेलिन का सेकेंड हो गया। साइटोकाइनिन का देखें तो क्या लिखा है, हाइटली इफेक्टिव एंड फ्रूट राइपनिंग। ये हमें पता है, फ्रूट राइपनिंग कौन करवाता है बेटा, इथाइलिन। तो डी का क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। और सी का फिर क्या बचा बेटा, 4th बताओ, सी का क्या हो जाएगा, 4th, की हेल्प्स टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन लीव। अब मैच कर लेंगे तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बेटा, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिलियंट और रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। ये करेक्ट है, ये जो फीचर लिखा है ये स्टेबल कम्युनिटी का फीचर होता है। और सेकंड बेटा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम हेल्थ। ये भी करेक्ट है। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 1, बोथ आर करेक्ट। Presently, dash of all amphibian species in the world face the threat of extinction। कितना हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 32%। है ना, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा हमें सारे याद करने पड़ेंगे। During glycolysis, the compound that is oxidized and combined with inorganic phosphate to form BPGA is। अब हमें पता है कि BPGA, इसमें बताना है बेटा कि बीपीजी जो जीए है वो किससे बन रहा है। हमें पता है कि बीपीजीए के पास बाद क्या बनता है बेटा, 3PGA। क्या बनता है, 3PGA। और इसके पहले वाला कौन सा होता है, PGAL। क्या होता है बेटा, PGAL। तो ये बीपीजीए बेटा किससे बन रहा है, PGAL से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बेटा आपको पूरी ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप्स हैं वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। करेक्ट है। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कोटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। ये भी करेक्ट है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। ये भी करेक्ट है। एल्बुमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। ये भी करेक्ट है।
एंड परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सम सीड्स इज द पेरिस्पर्म। बेटा ये भी सही है, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सारी करेक्ट हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। In the mitochondrial ETS, ubiquinone receives reducing equivalents via FADH2 form complex। इसमें पूछ रहे बेटा जो यूबिक्यूनॉन है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, है ना? हमें किसका ऑक्सीडेशन करना है बेटा? FADH2 का। तो जब हम FADH2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या यूज होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स 2। क्या यूज होता है? कॉम्प्लेक्स 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं यूबिक्विनॉन को, उसके बाद जाते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स 3 को, देन साइटोक्रोम C को, एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 को। तो यूबिक्विनॉन को बेटा किससे मिल रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए। द एसेक्सुअल स्पोर्स इन सैक फंजाई आर प्रोड्यूस्ड। अब बेटा कह रहा है कि सैक फंजाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा कि सैक फंजाई क्या होते हैं, है ना? तो अब बताओ सैक फंजाई का बेटा जो नाम होता है वो क्या होता है? तो सैक फंजाई का बेटा और क्या बोलते हैं हम लोग? एस्कोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज में बताओ बेटा कि क्या होता है? किसकी बात हो रही है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर्स की बात हो रही है। तो हमें पता है कि एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक्सोजेनसली। और जो एसआई होता है ये फ्रूटिंग बॉडी होता है, यहां पे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड की एक्सोजेनसली ऑन कोनिडियोफोर्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पता लगाना है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए फॉर क्या है बेटा? रेप्लीकेशन। ए क्या है हमारा? रेप्लीकेशन। बी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। एंड सी क्या है बेटा? ट्रांसलेशन। कह रहा है इन बैक्टीरिया ए अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हमें पता है रेप्लिकेशन में क्या यूज होता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये करेक्ट है। बी कह रहा है बी अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ये भी करेक्ट है। सी अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। जो ट्रांसलेशन होता है बेटा वो प्रोकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा। फोर्थ कह रहा है इन सम वायरसेस सी कैन टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन। ट्रांसलेशन ये रिवर्स डायरेक्शन में, ये क्या है बेटा? गलत है। क्या होता है? बी ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स डायरेक्शन में होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन बेटा मैचिंग में पहला स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड क्या करता है बेटा? पोटैटो। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग किस में होता है बेटा? ग्रेप वाइन में। तो बी का 3 हो जाएगा। और फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स थॉर्न्स होते हैं एंड स्पाइंस होते हैं। थॉर्न्स किस में होते हैं बेटा? बोगनविलिया में होते हैं। तो इसका सेकंड हो जाएगा। एंड फॉर स्प्रेडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसका हो जाएगा बेटा ऑक्जेलिस। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो मैच कर लेंगे बेटा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप से बेटा हमारे क्या है क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, बी एंड सी आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2, इस टाइप से। और जितने भी बेटा हम लोग के जैसे ईटीएस वगैरह है, इन सब के ग्लाइकोलिसिस हो गया, सब के हमें क्या बेटा ऑर्डर बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे ना, जिससे हम क्या करें ये क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व कर ले। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।